हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चरर पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की कुछ माइनर सब्जेक्ट्स के बारे में। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप सभी को माइनर सब्जेक्ट्स के बारे में बताया भी था कि जो फ्रेंड्स हमारे माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आप सभी को काफ़ी सारे कह सकते हैं सब्जेक्ट मिलेंगे। जैसे फ्रेंड्स हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, मैथमेटिक्स मिलेगा, इतिहास मिलेगा, नागरिक शास्त्र मिलेगा। इसी प्रकार से फ्रेंड्स काफ़ी सारे सब्जेक्ट मिले थे जिसमें से फ्रेंड्स कोई आप सभी को केवल एक ही सब्जेक्ट उसमें से फ्रेंड्स क्या करना था तो चूज करना था। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स बीएससी के जो फ्रेंड्स बीएससी कर रहे हैं फ्रेंड्स कह सकते हैं कि स्टूडेंट हैं उन्होंने फ्रेंड्स अधिकांश मात्रा में आप सभी को बताऊं तो उन सभी ने फ्रेंड्स इंग्लिश को सिलेक्ट अधिकांश कह सकते हैं कि स्टूडेंट ने किया हो और फ्रेंड्स किसी ने कह सकते हैं फ्रेंड्स की हिंदी भी क्या हो। यानी फ्रेंड्स मैं आप सभी को गारंटी के साथ बताऊं तो 50% कह सकते हैं कि स्टूडेंट ने फ्रेंड्स हिंदी को सिलेक्ट किया है और 50% ही कह सकते हैं फ्रेंड्स कि स्टूडेंट ने इंग्लिश को सिलेक्ट किया है। तो इस कारण से फ्रेंड्स मेरे पास काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आप बीएससी के जो फ्रेंड्स माइनर सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से फ्रेंड्स मुख्य रूप से हिंदी और इंग्लिश के यानी फ्रेंड्स इन दोनों के पेपर को आप बहुत ही अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन कर दीजिए जिससे फ्रेंड्स हम सभी को समझ में आ जाए कि जो फ्रेंड्स कहते हैं कि माइनर सब्जेक्ट के जो पेपर होते हैं वो किस प्रकार से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये फ्रेंड्स आपके लिए आज जो फ्रेंड्स वीडियो है ये फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि जो फ्रेंड्स आज आपके के जो डाउट थे उसे फ्रेंड्स मैं बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर भी करने वाला हूँ। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको को बता दूं कि आज फ्रेंड्स बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जो फ्रेंड्स हमारे माइनर सब्जेक्ट हैं के अंतर्गत मैं आज फ्रेंड्स खास रूप से हिंदी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाइए और इसके हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नोट भी करते हुए चलिए। मैं फ्रेंड्स आपसे एक दो कमेंट करेंगे तो आप हो सकता है फ्रेंड्स इस पर आगे और एक या दो वीडियो और भी ले आऊं तो आप लोग कमेंट जरूर करना। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर देखकर जानते होंगे कि जो फ्रेंड्स ये 2206 है ये फ्रेंड्स क्या है। तो ये फ्रेंड्स हमारा पेपर कोड है। अब उसके जस्ट आगे फ्रेंड्स सब कुछ वहीं लिखा गया है बीए बीएससी बीकॉम प्रथम सेमेस्टर यानी कैसे था फ्रेंड्स कि हमारा पेपर कोडेड लिखा गया फ्रेंड्स कि क्या है। तो बीए के भी जो छात्र होंगे उन पर भी फ्रेंड्स ऐसा लिखेगा, जो फ्रेंड्स बीएससी के भी छात्र होंगे उन पर भी ऐसा लिखा रहेगा और जो फ्रेंड्स हमारे बीकॉम के छात्र होंगे उन सभी पर कहते हैं फ्रेंड्स ऐसा ही लिखा रहेगा होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कहते हैं कि परीक्षा 2021 और 22 भी लिखा रहेगा। जस्ट फ्रेंड टोटल फ्रेंड्स वहीं फिर से इंग्लिश में भी लिख दिया गया है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सी बेसिक सी चीजें थी। अब उसके आगे फ्रेंड्स यहाँ पर सब्जेक्ट आपसे भी देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से शो हो रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसे फ्रेंड्स अप कर दूँ जिससे फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि ये फ्रेंड्स हमारा किसका पेपर है। तो ये फ्रेंड्स हिंदी का कह सकते हैं पेपर है जिसका फ्रेंड्स नाम है हिंदी काव्य। अब ये फ्रेंड्स कहते हैं कि बीएससी के अंतर्गत फ्रेंड्स हमारे माइनर सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। बात करें फ्रेंड्स ये कितने टाइम का फ्रेंड्स कितने टाइम ड्यूरेशन में फ्रेंड्स इस पेपर को हम लोग को सॉल्व करना है। तो 3 घंटे के अंतर्गत फ्रेंड्स हम इस पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। बात कर ले फ्रेंड्स इसके पूर्णांक के बारे में तो फ्रेंड्स ये 75 मार्क्स के कह सकते हैं फ्रेंड्स इसमें हमारा मैक्सिमम मार्क है या फ्रेंड्स ये हमारा पूर्णांक है। तो आप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए फ्रेंड्स इसके हम कुछ यहाँ पर नोट पॉइंट भी दिए गए हैं, इसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना, आप को तुरंत के तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स कि इस नोट के अंतर्गत हम लोग को आखिर क्या बताया जा रहा है। तो इसे फ्रेंड्स आपको बताया जा रहा है कि कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसा कि फ्रेंड्स आप ये नोट जो फ्रेंड्स प्रीवियस मैंने आपको कह सकते हैं कि केमिस्ट्री के और बॉटनी की जो फ्रेंड्स पेपर थे मैंने फ्रेंड्स आपको प्रोवाइड भी कराया था। तो इस प्रकार से आपको जो फ्रेंड्स ये नोट होंगे पता होगा। या फ्रेंड्स जिन स्टूडेंट ने कह सकते हैं कि बॉटनी और केमिस्ट्री के पेपर को नहीं देखा है तो प्लीज आप जाकर कह सकते हैं कि हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए और कह सकते हैं कि केमिस्ट्री और बॉटनी के पेपर को जरूर से जरूर देख लीजिए। मैंने फ्रेंड्स कल ही बॉटनी का प्रोवाइड कराया है और कल से एक दिन पहले कह सकते हैं फ्रेंड्स कि केमिस्ट्री का भी प्रोवाइड कराया है और फ्रेंड्स मैं हाल में ही कह सकता हूं कि जूलॉजी का भी प्रोवाइड कराऊंगा और काफी सारे पेपर आपसी को प्रोवाइड कराते रहूंगा। तो आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना कि कुल 5 ही प्रश्नों के आपसी को उत्तर देने हैं जिसमें से फ्रेंड्स हमारा प्रथम जो प्रश्न है वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अनुवार है, उसे हर हाल में करना होगा। उसके आगे फ्रेंड्स लिखा है कि प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का उत्तर देना है। यानी फ्रेंड्स आपकी का जो पेपर है वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 4 यूनिट में है, 4 इकाई में फ्रेंड्स डिवाइड किया गया है और हर एक इकाई से कह सकते हैं फ्रेंड्स की एक प्रश्न को फ्रेंड्स क्या करना है तो सॉल्व करना है। और प्रत्येक प्रश्न के जो अंक हैं वो दाहिनी ओर क्या है अंकित हैं। यानी कहते हैं जो फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के जो फ्रेंड्स मार्क्स हैं वो फ्रेंड्स कहते हैं कि राइट साइड में लिखे गए हैं। और उसके आगे फ्रेंड्स लिखा गया है कि लघु उत्तरीय जो फ्रेंड्स प्रश्न है उनकी जो फ्रेंड्स उत्तर की अधिकतम जो सीमा वो कितना है तो 200 शब्द है तथा जो फ्रेंड्स हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उनके प्रश्नों की अधिकतम सीमा कितनी है तो 500 शब्द है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न है उनको हम फ्रेंड्स 200 शब्दों में उनका आंसर देंगे तथा जो दीर्घ उत्तरीय हमारे प्रश्न है उनको हम फ्रेंड्स कितने शब्दों में उनका आंसर देंगे तो 500 शब्दों में आंसर देंगे। जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो मैं फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा नीचे कर दूं जिससे फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, मैं क्वेश्चन आप को समझाने का यहाँ पर प्रयास करूंगा। मैं थोड़ा सा जूम कर दूं जिससे फ्रेंड्स आप को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप को अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ये फ्रेंड्स कहते हैं कि हमारा फ्रेंड्स कौन सा क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसे करना फ्रेंड्स बहुत ही जरूरी है और इसे फ्रेंड्स में हर हाल में ही करना है। अब जो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मैं आपको फ्रेंड्स बताऊं, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स लिखा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए। यानी कैसा फ्रेंड्स के निम्नलिखित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के आपसे को लोग उत्तर देने हैं। और मैं फ्रेंड्स आपको एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स 10 मिनी क्वेश्चन है। फ्रेंड्स कितने क्वेश्चन है, तो 10 मिनी क्वेश्चन है। जैसे फ्रेंड्स का, खा, गा, घा, अंगा, इसी प्रकार से फ्रेंड्स 10 मिनी क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर एक क्वेश्चन में आपको बता दूं फ्रेंड्स तो कितने मार्क्स का है, तो 3.5 नंबर का है, यानी कैसे कि 3.5 मार्क्स का है। इस प्रकार से टोटल फ्रेंड्स हमारा कितना हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि 35 मार्क्स का है कि टोटल हम लोग को मिल जाएगा केवल पहले ही क्वेश्चन के अंतर्गत। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कितने क्वेश्चन है, तो 10 मिनी क्वेश्चन है। अब चलिए फ्रेंड्स हम उन 10 के 10 मिनी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान देना, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा ये सबसे पहला क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स का लिखा गया यहाँ पर। अब देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्या है, तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है कि आदिकाल की नामकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। ये फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फ्रेंड्स आदिकाल में फ्रेंड्स आपको बताते हैं कि काल काफी टाइप के होते हैं। जो फ्रेंड्स जब मैं बीए आपको कैसे कि बीए क्लासेस दे रहा था अपने सेकंड चैनल पर, जस्ट फ्रेंड्स मैंने पहले ही इस पे बीए की क्लासेस देता था, लेकिन फ्रेंड्स क्या होता कि कुछ दिन बाद फ्रेंड्स बीएससी की क्लासेस इस पे जबरदस्त तरीके से चलने लगी, तो मैं फ्रेंड्स इस पे बीएससी का देने लगा। और फ्रेंड्स जो बीए का चैनल था वो फ्रेंड्स मेरा सेकंड चैनल है, अब भी फ्रेंड्स उस पे मैं बीए की क्लासेस देता हूं। तो ये फ्रेंड्स आदिकाल का जो फ्रेंड्स नामकरण है इसे फ्रेंड्स आपको क्या करना है, तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है फ्रेंड्स, इस पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भक्त काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के परिचय दीजिए। यानी फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जो फ्रेंड्स भक्त काल होते हैं ये फ्रेंड्स कहते हैं कि दो प्रकार से, जो फ्रेंड्स इनकी निर्गुण ज्ञानाश्रयी थी और फ्रेंड्स एक प्रेमाश्रयी थी। जैसे फ्रेंड्स इसके दो पार्ट थे, उन दोनों पार्टों को मैंने फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। तो फ्रेंड्स भक्त काल की जो निर्गुण ज्ञानाश्रयी जो शाखा है उसका फ्रेंड्स आपको क्या देना फ्रेंड्स, तो इंट्रोडक्शन देना फ्रेंड्स, परिचय देना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए चलना, काफी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि रीत मुक्त काव्यधारा की विशेषताएं बताइए। मैंने फ्रेंड्स आपको रीत मुक्त के बारे में, रीत कसने की बद्ध के बारे में और रीत कसने की काव्य के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। तो जो फ्रेंड्स रीत मुक्त काव्यधारा है इसकी फ्रेंड्स आपको कसने की विशेषताओं के बारे में बताना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि छायावाद की प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। ये फ्रेंड्स ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जो फ्रेंड्स छायावाद के जितने भी कवि हैं उन सभी कवियों पर तथा जो फ्रेंड्स उनकी रचनाएं हैं, फ्रेंड्स जो उन्होंने कृतियों को लिखा है उन सभी रचनाओं पर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, तो प्रकाश डालना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से नोट करते हुए चलना। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि प्रगतवाद की प्रमुख विशेषताओं पर संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स प्रगतवाद था इसकी जो फ्रेंड्स जितनी भी विशेषताएं हैं, जो फ्रेंड्स प्रमुख विशेषताएं हैं उन सभी विशेषताओं पर फ्रेंड्स आपको संक्षिप्त उल्लेख करना था। तो ये फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। जो फ्रेंड्स प्रयोगवाद होता है इनकी फ्रेंड्स जितनी भी प्रवृत्तियां होती हैं उन सभी प्रवृत्तियों पर कसने की आपको प्रकाश डालना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है कि नई कविता की विशेषताएं बताइए। जैसा कि फ्रेंड्स नई कविता जो फ्रेंड्स होती है कि फ्रेंड्स काफी मॉडर्न एक सत्य की एज में है और फ्रेंड्स इन कविताओं को समझना फ्रेंड्स बहुत ही क्लिष्ट होता है, फ्रेंड्स बहुत ही कहते कि आसान से शब्दों में नहीं लिखे जाते हैं। तो जो फ्रेंड्स नई कविता होती है इनकी फ्रेंड्स आपको विशेषताओं के बारे में बताना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग फ्रेंड्स आठवें नंबर क्वेश्चन को जरूर से जरूर नोट कर लेना। एक फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का साहित्यिक परिचय दीजिए। अमीर खुसरो से संबंधित फ्रेंड्स काफी सारे क्वेश्चन हर साल की बोर्ड सेमेस्टर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो अमीर खुसरो का साहित्यिक परिचय दीजिए, ये फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन हो गया। सॉरी फ्रेंड्स हमारा ये आठवां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा नौवां नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करते हुए हिंदी साहित्य में उनके महत्व पर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, तो प्रकाश डालना। तो ये फ्रेंड्स हमारा नौवां नंबर क्वेश्चन है कि जो फ्रेंड्स तुलसीदास हैं इनकी जो फ्रेंड्स जितनी भी रचनाएं हैं उन सभी रचनाओं पर आपको उल्लेख करना है और हिंदी के साहित्य में उनके जो फ्रेंड्स क्या क्या महत्व हैं उन सभी महत्व फ्रेंड्स आपको क्या करना है, तो प्रकाश भी डालना है। तो ये फ्रेंड्स कहते हैं कि हमारा नौवां नंबर क्वेश्चन हो गया।
उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग इसे भी नोट कर लेना। ये फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक अवदान पर प्रकाश डालिए। फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं इनके जो फ्रेंड्स साहित्यिक अवदान है उससे फ्रेंड्स आप को प्रकाश डालना है। तो ये फ्रेंड्स कैसे है कि हमारा 10वां सब्जेक्ट हो गया। तो आप को फ्रेंड्स जो हमारा पहले क्वेश्चन के अंदर जो फ्रेंड्स हमारे 10 मिनी क्वेश्चन थे आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन कैसे कि 3.5 नंबर के थे। इस प्रकार से टोटल फ्रेंड्स 35 मार्क्स कैसे थे कि फ्रेंड्स आप को मैंने पहले ही बता दिया। अब उसके बाद से जो फ्रेंड्स हमारा पेपर है वो कैसे फ्रेंड्स की इकाई में या फ्रेंड्स कहते हैं कि यूनिट में फ्रेंड्स डिवाइड हो गया है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसके बाद जो फ्रेंड्स हमारी इकाइयां स्टार्ट हो रही हैं। अब आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप को बताते हुए सब कुछ चलूंगा। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स इसके बाद फिर हम लोग का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसका जो फ्रेंड्स कैसे है कि पेपर का जो फ्रेंड्स कैसे पेपर जो पैटर्न है वो फ्रेंड्स लागू हो जा रहा है। और इसके बाद फ्रेंड्स हमारा इकाई जो प्रथम है ये फ्रेंड्स क्या हो जा रहा है फ्रेंड्स, तो ये स्टार्ट हो जा रहा है। अब इकाई प्रथम के अंतर्गत फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से फ्रेंड्स हम जो हमारा जो इन दोनों इकाई फर्स्ट फ्रेंड्स सभी इकाइयों से फ्रेंड्स 2-2 ही क्वेश्चन रहेंगे और उनमें से फ्रेंड्स कोई एक ही क्वेश्चन को आपसी को सिलेक्ट करना है। और टोटल मिलाकर फ्रेंड्स की 4 इकाई होंगी तो 4 ही क्वेश्चन करने और फ्रेंड्स एक पहला नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा कैसे था कि इस प्रकार से टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, तो 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारी इकाई फर्स्ट के अंतर्गत आकर का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भक्त काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। मैं फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जिन्होंने फ्रेंड्स मैंने हिंदी की क्लास ली होगी फ्रेंड्स हमारे सेकंड चैनल पर, तो उनको फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा कि भक्त काल को फ्रेंड्स हम आखिर क्यों कह सकते हैं कि स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। इनके बाद फ्रेंड्स जितना भी आप कुछ लिख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से इन पर फ्रेंड्स कंसेप्ट की टिप्पणी करना है। और ये फ्रेंड्स कितने नंबर के हैं, तो ये फ्रेंड्स 10 नंबर के हमारे क्वेश्चन है, जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं तो कीजिए, नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर अथवा लगाकर यानी कैसे कि आर लगाकर एक फ्रेंड्स क्वेश्चन और भी जोड़ दिया गया है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा सा इसे नीचे कर दूं। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आर लगाकर फ्रेंड्स हमारा एक क्वेश्चन और जोड़ा गया है जिसका फ्रेंड्स कहते हैं कि नाम है छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का फ्रेंड्स आपको क्या करना है, तो विश्लेषण करना है। यानी फ्रेंड्स हमारा कहते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो इन दोनों क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको कोई एक ही क्वेश्चन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट इकाई कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड इकाई क्या है। तो सेकंड इकाई भी फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारा सेकंड इकाई है और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आपको क्या पूछा जा रहा है। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारे तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित काव्यांश की व्याख्या कीजिए। यानी कैसे फ्रेंड्स इसमें हमारे हम लोगों को कोई एक काव्यांश बना है और उसी काव्यांश का फ्रेंड्स हम लोग को क्या करना है, तो व्याख्या करना है। अब जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ये काव्यांश है ये फ्रेंड्स कितने मार्क्स का है, तो ये फ्रेंड्स 10 नंबर का है फ्रेंड्स, कहते हैं कि 10 मार्क्स का है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि काव्यांश आखिर का क्या है। तो एक फ्रेंड्स आप इस काव्यांश के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से काफी बार पढ़ा भी होगा। मैं आप को फ्रेंड्स एक बार पढ़कर थोड़ा सा राग में बताऊं। मैं फ्रेंड्स पहली बार ट्राई कर रहा हूं, मैं फ्रेंड्स इससे पहले अभी तक पढ़ा तो नहीं है लेकिन जस्ट मैं आप के सामने ट्राई ही कर रहा हूं। तो आप लोग फ्रेंड्स आप लोग बताना कि किस प्रकार से मैंने पढ़ा इसके। तो मैं जस्ट फ्रेंड्स एक राग कसने के एक इसको फ्रेंड्स लय देकर पढ़ूंगा, तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको पढ़ने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से सुनना। छाप तिलक तज दीनी रे तुस नैना मिला के, छाप तिलक तज दीनी रे तुस नैना मिला के, प्रेम बटी का मदवा पिला के, मतवारी कर दीनी रे मुस नैना मिला के, छाप तिलक तज दीनी रे तुस नैना मिला के, खुसरो निजाम पे बलि बलि जाए, खुसरो निजाम पे बलि बलि जाए, मोह सुहागन की रे मुस नैना मिला के, छाप तिलक तज दीनी रे तुस नैना मिला के। तो जस्ट फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि हमारा ये फ्रेंड्स क्या था, तो ये फ्रेंड्स हमारा काव्यांश था। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको अच्छा जरूर से जरूर लगा होगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा काव्यांश है। जस्ट उसी के बाद फ्रेंड्स इसमें अथवा लगाकर फ्रेंड्स एक कह सकते हैं कि काव्यांश और भी जोड़ा गया है। तो मैं फ्रेंड्स हर एक काव्यांश को कहते हैं कि लयबद्ध तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, या फ्रेंड्स उसे पढ़ूंगा तो वो काफी वीडियो जो फ्रेंड्स होगा काफी लंबा हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप कमेंट करेंगे तो जो फ्रेंड्स आगे के नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसे फ्रेंड्स मैं लयबद्ध तरीके से आगे के जितने भी पोर्सन होंगे उन सभी को फ्रेंड्स पढ़ने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अथवा लगाकर फ्रेंड्स हमारा दूसरा काव्यांश भी इसी से जोड़ा गया है। अब मैं फ्रेंड्स इस काव्यांश को थोड़ा सा स्पीड में पढ़ने का प्रयास करूंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझने का प्रयास करना कि आयो घोष बड़ो व्यापक
व्यापारी, यानी फ्रेंड्स ये काव्यांश है कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेपे गुण ज्ञान जोग को, ब्रज में आने उतारी, फाटक देकर हाटक मांगत, मोरे निपट सुधारी, घुर हीते खोरो खायो है, लिए फिरत सिर भारी, इनके कहे कौन डहकाने, खार कोप को पानी। उसके आगे में फ्रेंड्स थोड़ा सा इसे कर दूं जिससे फ्रेंड्स आप को दिखाई दे। उसके आगे फ्रेंड्स लिखा गया है, ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है कि ऊधो जात सवारे हियाते बेग गहर जान लावे, मुंह मांग्यो पहे सूरज प्रभु साहू आने दिखाओ। यहाँ फ्रेंड्स ये कहते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारी लास्ट के दो लाइन है ये फ्रेंड्स काफी बार कहते हैं कि सेमेस्टर एग्जाम में वैसे फ्रेंड्स पूछे जाते हैं कि इनका फ्रेंड्स आपको अर्थ बताने के लिए आ भी जाता है। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि हमारा सेकंड काव्यांश था जिसे फ्रेंड्स आप लोग को समझने का प्रयास करेंगे तो फ्रेंड्स समझ में आ जाएगा। तो इस काव्यांश का फ्रेंड्स आपको कहते कि अर्थ लिखना है। तो ये फ्रेंड्स कहते हैं कि हमारा कहते हैं कि कौन सा यूनिट हो गया, तो ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड यूनिट हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा यूनिट भी यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है जैसे कि फ्रेंड्स में दिखाई दे रहा होगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा तीसरा यूनिट है। मैं थोड़ा सा इसे नीचे कर दूं जिससे फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई, सॉरी फ्रेंड्स जस्ट ये हमारा तीसरा यूनिट है कि इकाई थर्ड है। अब इसके अंतर्गत देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। या फ्रेंड्स इसमें भी आपको एक कुछ काव्यांश दिए गए हैं और उस काव्यांशों का फ्रेंड्स आपको क्या करना है, तो व्याख्या करना है। अब जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा पहला लाइन है कि पीछे लागा जाई था लोक वेदन के साथ। फ्रेंड्स क्या कि पीछे लागा जाई था लोक वेदन के साथ। उसके आगे जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है, मैं थोड़ा सा इसे आपसी को पढ़कर बहुत ही अच्छे तरीके से बताना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा आप कर दूं जिससे फ्रेंड्स आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। जस्ट एक मिनट वेट करना। तो जस्ट फ्रेंड्स आपको दिखाई दे रहा होगा कि आगे थे सतगुर मिल्या, दीपक दिया हाथ, 64 दीवा जोई कर, 14 चंदा मोहे, तिर घर किसको चाणी हो, जे धर गोविंद नाही। यानी कैसे थे फ्रेंड्स कि हमारा काव्यांश है ये फ्रेंड्स आप इसका संदर्भ या व्याख्या कर पाते हैं तो आपसे इसका कीजिए, नहीं तो फ्रेंड्स इसमें अथवा लगाकर फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और भी जोड़ दिया गया है। तो आपसे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये भी फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। इसे फ्रेंड्स कहते हैं कि अथवा लगाकर फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन जोड़ा गया है। तो जस्ट फ्रेंड्स आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स कि इसमें अथवा लगाकर जो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन जोड़ा गया है वो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि हीन भय जलमीन अधीन, कहाँ कछुमो अकुलान समानी, नीर स्नेहु को लाय कलक, निराश हवे कायर त्यागत प्राणी, प्रीत की रीत सुक्यों समझे जड़मीत के पाने, परे को प्रमाणे, या मन की जो दशा घन आनंद, जीव की जीवन जान ही जाने। यानी कहते हैं फ्रेंड्स कि हमारा बहुत ही अच्छा सा फ्रेंड्स से करने की काव्यांश था। आप लोगों ने फ्रेंड्स इसे समझने का प्रयास किया होगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये फ्रेंड्स काफी हमारा इंपॉर्टेंट था। एक बार मैं फ्रेंड्स आपको दोबारा पढ़ के बता दूं कि हीन भय जलमीन अधीन, कहाँ कछुमो अकुलान समाने, नीर स्नेहु को लाय कलक, निराश हवे कायर त्यागत प्राणी, प्रीति की रीत सुक्यो समुझे जड़ मीति के पाने, परे को प्रमाणे, या मन की जो जू दशा घन आनंद, जीव की जीवन जान ही जाने। यानी कैसे फ्रेंड्स कि हमारा काव्यांश था, बहुत ही अच्छे अच्छे काव्यांश है। पढ़कर फ्रेंड्स आप इसी में खो जाएंगे, ऐसे ऐसे फ्रेंड्स काव्यांश है, बहुत ही अच्छे अच्छे काव्यांश आए थे। तो ये फ्रेंड्स हमारा तीसरा यूनिट था। इसमें फ्रेंड्स आपको 2 काव्यांश बने, इनमें से फ्रेंड्स किसी एक का आपको आंसर देना था। तो आप लोग जो आपको समझ में आए उसका फ्रेंड्स आपसे आंसर दे देना। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा जो यूनिट है ये फ्रेंड्स स्टार्ट हो जा रहा है और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना कि ये फ्रेंड्स हमारा 4th यूनिट है जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा 5वां फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है कि वह तोड़ती पत्थर, या जो फ्रेंड्स वह तोड़ती पत्थर फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी कविता है। तो इसके फ्रेंड्स यहाँ पर इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह तोड़ती पत्थर की कविता के आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रगतवादी चेतना पर प्रकाश डाली। यानी कैसा फ्रेंड्स की जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे इन्होंने फ्रेंड्स प्रगतवादी चेतना के आधार पर जो फ्रेंड्स वह तोड़ती पत्थर की जो कविता है इसी पे फ्रेंड्स आपको क्या करना है फ्रेंड्स, तो प्रकाश डालना है। तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं तो कीजिए, नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर अथवा लगाकर फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और भी ऐड कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना कि पठित कविताओं के आधार पर एक प्रयोगवादी कवि के रूप में सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद अज्ञेय का मूल्यांकन कीजिए। यार फ्रेंड्स पहले हम लोग अज्ञेय जी को नाम जानते थे, ये फ्रेंड्स अज्ञेय जी का जो फ्रेंड्स पूरा नाम है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद अज्ञेय। तो इनका फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि पठित कविताओं के आधार पर जो फ्रेंड्स प्रयोगवादी कवि के रूप में फ्रेंड्स ये जो जाने जाते हैं इनका फ्रेंड्स आपको मूल्यांकन करना है। फ्रेंड्स इनके बारे में आपको फ्रेंड्स इनके योगदान के बारे में, इनके संक्षिप्त
कि इतिहास के बारे में आप सभी को फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया। तो आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि आप के जो फ्रेंड्स चारों यूनिट थी फ्रेंड्स कि चार जो यूनिट थे इन सभी यूनिट से फ्रेंड्स आप को दो दो क्वेश्चन हर एक यूनिट में पूछे गए थे, जिससे फ्रेंड्स केवल एक ही क्वेश्चन करना था। तो ये तो फ्रेंड्स हमारे चार यूनिट से चार क्वेश्चन ये निकल कर आ गए। और जो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था जिसे फ्रेंड्स करना अनिवार्य था। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, तो कर सकते फ्रेंड्स 5 क्वेश्चन हो गए। और फ्रेंड्स हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो फ्रेंड्स कर सकते 35 मार्क्स के थे अथवा 35 मार्क्स के थे। और जो फ्रेंड्स हमारे चार के यूनिट के चारों क्वेश्चन थे वो फ्रेंड्स 10 मार्क्स के थे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 40 मार्क्स ये हो गया। और फ्रेंड 35 हो तो 40 प्लस 35 टोटल कितना होगा फ्रेंड्स, 75 मार्क्स हमारे को मिलाकर कंप्लीट हो जा रहा है। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको जो फ्रेंड्स ये बीएससी का जो माइनर सब्जेक्ट था हिंदी का समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आप कमेंट करेंगे तो मैं फ्रेंड्स आगे इंग्लिश का भी लाऊंगा, इतिहास के भी लाऊंगा। फ्रेंड्स जितने आप लोग कमेंट करेंगे मैं उसी के हिसाब से लाऊंगा। ये फ्रेंड्स आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं फ्रेंड्स इसका पेपर अभी से इसके बाद हो सकता है इंग्लिश का प्रोवाइड कराऊं, उसके बाद फिर आपको सभी को नहीं प्रोवाइड करूंगा। तो प्लीज़ आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करना। और आपसे फ्रेंड्स जरूर से जरूर ये बताना कि जो मैंने फ्रेंड्स काव्यांश पढ़ा है वो फ्रेंड्स आप को कैसा लगा। क्या फ्रेंड्स मेरा जो लय था मैंने फ्रेंड्स बनाने का जस्ट प्रयास आप को किया था जस्ट आप के सामने, तो क्या फ्रेंड्स आप को अच्छा लगा तो आपसे जरूर से जरूर कमेंट करके कमेंट में बताना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।